श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और उनकी पूरी टीम जो हमारा सौभाग्य है गांव बागलूर में पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता है इलेक्शन का माहौल है, सभी सरपंच, पूर्व सरपंच भाई हैप्पी कालवाजी जिला पार्षद हैं, पूर्व जिला पार्षद भाई प्रकाश कोतवाला जी हैं, राजेंद्र सरपंच है मुआना से, और मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है भाई चुनाव का माहौल है और सभी पार्टियां आएंगी। जीत के बाद सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच गांव में पहली बार पहुंचे हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जोरदार तालियों से सतपाल जी का स्वागत करेंगे। तो सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच पहुंचे हैं, ये उनका एक तरह से धन्यवादी कार्यक्रम भी है और हमारे जो प्रत्याशी हैं सुभाष गांगुली जी, उनके लिए वोट की अपील करने आए हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच। तो मैं इसी कड़ी में तो एमपी साहब से अभी डिस्कशन के बाद पता चला कि समय बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हैप्पी कालवाजी जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद हैं, वो अपने विचार रखेंगे। भाई हैप्पी कालवाजी। बहुत ही आदर एवं मान सम्मान के योग्य सोनीपत लोकसभा से सांसद दादा सतपाल ब्रह्मचारी जी, सम्मानित मंच व बागड़ू गांव की छत्तीस बिरादरी के बुजुर्गों, युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है आगामी 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में हम सब आप सभी से 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष देशवाल जी के पक्ष में मतों की अपील के लिए आप सभी के बीच में आए हैं। और जैसा कि सुभाष गांगुली जी ने हमारी जिम्मेवारी लगाई है, आगे ये जिम्मेवारी हम आप सभी को देने का काम कर रहे हैं। सुभाष गांगुली हर एक मतदाता के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम सब अपने आप को सुभाष गांगुली समझकर एक एक मतदाता तक पहुंचकर वोटों की अपील कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारी बहुमत से सुभाष गांगुली जी को अपना पुनः विधायक बनाएं। जितने ज़्यादा मार्जिन से आप विधायक बनाओगे उतना ही बड़ा मंत्रालय अपने माननीय सांसद साहब हुड्डा साहब से मांग कर लेके आएंगे। और इसी के साथ जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हैप्पी भाई। अभी गांव बागड़ू पूर्व के सरपंच अमित जी स्वागत करेंगे एमपी साहब का। सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से राम राम। मैं अमित कुमार गाँव बागड़ू पूर्व में आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी का पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमने तो जी एमपी बना दिया, अब वो पूरी वोटा दार उसका ज़्यादा वोटा दे को बाद में बनावांगे जी, डबल वोटा। धन्यवाद सरपंच साहब। अभी हम प्रार्थना करते हैं श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी से, वो अपने विचार रखेंगे और जोरदार तालियों से सतपाल ब्रह्मचारी जी का स्वागत। सम्मानित आदरणीय बुजुर्गवान, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, मंचस्थ यहाँ के सरपंच साहब और मेरे सम्मानित नेतागण, आज केवल आपका धन्यवाद और एक अपील के साथ आया। अपील आप सब समझते हैं, सुभाष गांगुली को आप भली भांति जानते, उसके बारे में हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर मतदाता जानता भी सुभाष गांगुली कैसा इंसान है। आपके सामने 4-5 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, 3-4 बगावत के हैं, 1-2 राष्ट्रीय पार्टियों के। मैं आपसे एक बार तराजू में तोल लेना, जब वोट डालने जाओ तो सुभाष गांगुली एक तरफ होगा और सारे प्रत्याशी एक तरफ होंगे। आप देख लेना कि सुभाष गांगुली ये
ईमानदार, हमेशा सुख दर्द में साथ चलने वाला और हर बिरादरी का कोई सम्मान करता है तो उसका नाम सुभाष गांगुली है। मैं पुनः आपसे अपील करने आया हूं कि भाई जाति पाति में मत बदलना, धर्म में मत बदलना। केवल और केवल कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है और उसमें सुभाष को अच्छे वोटों से जिताओगे तो मेरे जैसा व्यक्ति भी कहेगा कि चौधरी साहब सुभाष गांगुली को मंत्री बना दो तो हमारा सफेदों का विकास। हम आज, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहीं सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव जाके देख लीजिए, लोग कहते हैं कि जींद पिछड़ा हुआ इलाका है और वास्तव में हम आज पिछड़े हुए, हमसे बहुत आगे हैं। चाहे सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो। लेकिन मैं आपके बीच में कहने आया हूं, आप सुभाष गांगुली को जिताओ, कांग्रेस की सरकार बनाओ। ये जो पिछड़ापन है सफेदों और जींद का, ये हटाने का काम सुभाष गांगुली और सतपाल ब्रह्मचारी करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाने वाला है। सही रोजगार की आपने भजन सुना होगा, अभी रोजगार की बात रही। 2 लाख रिक्त पद हैं हरियाणा में, आज भी 2 लाख पदों को भरने का काम भूपेंद्र हुड्डा की सरकार करेगी, ये भी आपके बीच में कहना चाहता हूँ। रही बात 6000 पेंशन, ये हमारे मैनिफेस्टो में प्रत्येक को 6000 ताउत और 6000 ताई, जहाँ दोनों सही सलामत होंगे 12000 रुपया होगा। तो भाई गरीब आदमी को, जो गरीबी रेखा में जीते हैं, उनको 100 गज का प्लाट, 2 कमरे बना करके, जो मकान बना करके, लैट्रिन बाथरूम बना करके सरकार देने का काम करेगी। इन्होंने घोषणा की थी कि 500 रुपये का सिलेंडर, जब कांग्रेस का देखा इन्होंने तो, लेकिन वो आज तक 500 रुपये का गैस सिलेंडर मिलना शुरू नहीं हुआ। ये भी आते कांग्रेस की सरकार 500 के अंदर आपको गैस सिलेंडर देगी। और कई योजनाएं हैं, ये आप देखते होंगे, गांव में भी, शहर में भी। और गुंडागर्दी आसमान पर है, भ्रष्टाचार आसमान पर है, किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी, हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत परेशान है। आपने देखा होगा, केवल झूठ के सहारे 10 साल निकाल दिए। 2 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी, सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री बनाने की, वहां वो पत्थर ढूंढ लो आप जाकर, अगर आपको मिल जाए। कहते हैं हम काम कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे। पहले गुहाना में यही रेल फैक्ट्री, जो ये कोच बनाने का काम शुरू हुआ था, हरियाणा सरकार ने जगह भी चिन्हित कर ली थी। 2009-8 की बात है, जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे। वो कोच फैक्ट्री भी बनारस में बदल दी गई, आप जाके देख सकते हो, बनारस में लगी गई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, IMT हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, सफेदों और जींद के बीच में बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और ये मेरी मांग है, मैंने लोकसभा में उठाई है। ये जो पिछड़ापन है ना, ये हटाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। जब हम लोग एक ही गांव के लोग हैं, आपकी कृपा से, आपके मत से, आपकी शुभकामनाओं से, सतपाल ब्रह्मचारी भी गांगुली का और सुभाष भी गांगुली, आपसे 7-8 किलोमीटर पड़ते हो गांगुली, सफेदों तो 5-7 किलोमीटर सफेदों होगा। पांडु पिंडारा में हमारा आश्रम है, जींद से पहले सारा देश जानता है, तीर्थ स्थान है, और गांगुली में भी आश्रम है। कभी ये महसूस नहीं करना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ काम कराना है। एक जगह पर दोनों काम हो जाएंगे। सुभाष गांगुली मिल गया तो मेरा काम कर देगा, अरोनी होगा तो मैं मिल गया तो सुभाष का भी कर दूंगा। आपने ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा ध्येय है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य विभाग में हमारे यहाँ कोई भी, सफेदों चले जाओ, खानपुर चले जाओ, केवल रेफर सेंटर हो गए हैं। हुड्डा साहब ने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया था कानपुर में, आप देखते हैं, और सुभाष गांगुली के सुभाष गांगुली एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी ये नहीं पूछा ये किसका बच्चा है, किस बिरादरी का है। अगर उसको कॉलेज और स्कूल में जाना है, हमारी बहनें जाती हैं, हर बिरादरी की, हर गांव से, जहाँ उसके रोड के रास्ते हैं, सब जगह बगैर जाति भेदभाव के काम करता है। कानपुर में भी 2 बसें निरंतर जाती हैं, आज से नहीं कई वर्षों से जा रही हैं, और आगे आप बनाओ भाई 4 हो जाएंगे, सरकार की भी 2 ला जाएंगे। वो हॉस्पिटल में
चलाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा का भी अच्छा केंद्र होगा। आज हम पिछड़े हुए, कांग्रेस की सरकार ने सोनीपत में जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो आप सब जानते हैं सोनीपत के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बना रखी है, जिसमें 10 यूनिवर्सिटी बनाई उसमें, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज सोनीपत में है। लेकिन उनका हाल चाल जाके देखो, वो पटरी से उतर चुकी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सोनीपत लोकसभा का नाम होगा, शिक्षा का क्षेत्र होगा, और जींद अछूता नहीं रहेगा, सफेद अछूता नहीं रहेगा। मेरा जन्म यहीं का है, सुभाष जी का भी जन्म यहीं का है। अगर हम सब सफेदों विधानसभा का इस बार भी कुछ नहीं कर पाए तो भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके बीच में कड़वी बात कह रहा हूँ। आप सुभाष गांधी को दिखाइए और फिर पूछना ब्रह्मचारी जी क्या कर गए थे। ठीक है मेरे टू साहब, और ये 12 सरपंच भी, सरपंच साहब आप पूरी ताकत से, मैं गलत आदमी की सिफारिश नहीं कर रहा, सही आदमी की, जिस व्यक्ति ने मुझे 24 दिन में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया हो, हुड्डा साहब, उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। वाह जी वाह, माइक में कह दे, माइक में कह दे, माइक में कह दे, माइक में बोल। ये लो जो हमारी एमपी नहीं होती है, MLA नहीं होती है, मंत्री नहीं होती है, उसमें भेदभाव नहीं बरता जाएगा। भाई जैसा दिलावर सिंह ने कहा, MP साहब का इलेक्शन होया, उससे पहले सुभाष का होया पिछला इलेक्शन, उससे पहले हुड्डा साहब आए। इसमें सफेदों में बहुत बड़े अंतर से हार गए थे, लेकिन हाट रोड ने जबरदस्त बहुमत दे रखा था। उसी तरह MP साहब को हम विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार सुभाष गांगुली को भी उससे भी ज्यादा मतों से विजयी कराएंगे। धन्यवाद, आपको प्रणाम। मेरे को आपने समर्थन दिया था, मैं आपका आभारी हूँ। फिर बीच में आएंगे, 1 महीने बाद फिर आऊँगा, इस चुनाव को जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद। और भाई कोई भी मांग हो, आज भी बता सको, गांव की एक मांग सामाजिक पूरे गांव की, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, आप बता सकते हो जो चाहते हो गांव के लिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सरपंच साहब भी खड़े रहे, टू साहब भी, जो एक मांग हो तुम्हारी वो बता सकते हो, लेकिन आचार संहिता के बाद काम शुरू होगा। हम लिख के दे देंगे, सारे गांव से सहमति लेकर और लिख के दे देंगे, और कोई जो भी आज माहौल इतना बढ़िया है, जैसे मुआना और सिंघाना में प्रोग्राम थे MP साहब के।